आज हम पढ़ेंगे बहुलक। तो बहुलक का प्रश्न उठा लेते हैं, कोई भी एक प्रश्न। किसको चालू करना है? कैमरा चालू है रे। आज हमारा प्रश्न चलेगा किस पर? बहुलक, वर्गांतर वाला बहुलक के ऊपर, ठीक है। दूसरा ही है ना बहुलक के ऊपर? चलो ठीक है, दूसरा से ही हम बहुलक निकालते हैं। बताइए क्या दिया है? विकेटों की संख्या, विकेटों की संख्या और गेंदबाजों की संख्या। ठीक, इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं, बस बताओ कहां तक गए हैं। प्लस ठीक, यहां पर 4 6 16 12 3 क्या कर रहे तुम लोग? बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने प्रश्न बताने में इतना कष्ट किए। देखना, अरे बहुत दिनों बाद गायत्री का हंसी देखने को मिला यार। इतने दिन से आ रही थी तो लगता था सॉफ्ट है, पूरा कुछ दुख दर्द परेशानी से घिरी हुई थी। आज बड़ा खुश लग रही है। पेपर अच्छा बनाया क्या गायत्री? इसी बात की खुशी है, देखो पेपर अच्छा नहीं बनाएगा। चलो कोई बात नहीं। बहुलक का परिभाषा आपको बताया था। बहुलक का मतलब क्या है? परिभाषा, परिभाषा। बहुलक होता क्या है? जो सबसे अधिक बार आए, जो सबसे ज्यादा बार आया वो क्या कहलाता है? बहुलक। तो बहुलक निकालने का सूत्र जो है आप देखेंगे तो आपको मिलेगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। आप इसको क्वेश्चन इंटू में H। क्या हो गया रे? साम जैसी दिक्कत का F है। तो वहां पे जो चीजें मिला है वो हम प्राप्त करेंगे सारणी से। देखना, सबसे बड़ी जो संख्या है वो F1 होगा। शुरुआत यहीं से होगा, ध्यान समझना। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 16। वो किससे दर्शाएंगे हम? F1। उसके जस्ट पहले वाला F0, उसके जस्ट बाद वाला F2। सबका मान पता चल गया। देखो, सबसे बड़ी संख्या से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 16 को ही क्या मानेंगे? F1। स्टार्ट F1 से होगा, F0 से नहीं। सबसे बड़ी संख्या को क्या माने? F1। उसके पहले वाली संख्या F0, उसके बाद वाली संख्या F2। नहीं है, सबसे बड़ी संख्या से स्टार्ट करना है। और सबसे बड़ी संख्या के सामने के वर्गांतर L1 और L2, जिसमें से L1 किसका मान रहता है? L का। L1 ही क्या रहता है? L। वहां पर L1 सूत्र नहीं है, आप चाहो तो इसको L1 दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। L1 ही कौन है? L। तो L1 प्लस F1 माइनस F0 पॉइंट 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये हमारा बहुलक का सूत्र है। अब उसका सूत्र जो है वो कहां से प्राप्त कर लिया हम लोगों ने? सारणी से। सारणी में हम स्टार्ट कहां से किए? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या को हमने क्या माना? क्या माना? F1। ये F1 और F1 के पहले जो है वो, उसके बाद वाला, खत्म बात। अब F1 के सामने वाले वर्गांतर L1 और L2। अब L2 में L1 को घटाते हैं तो किसका मान प्राप्त होता है? H का। H का मान कैसे प्राप्त होता है? L2 माइनस L1। और L1 ही कौन है? हमारा L। हाँ, दूसरा वाला में उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटाएंगे तो H का मान प्राप्त होगा। हाँ, 10 माइनस 20 नहीं है ये, या 150 माइनस 150 माइनस 200, ऐसा नहीं है ये। 150 से 200 है, माइनस नहीं है ये, गलती मत करना।
शून्य माइनस 50, 50 माइनस 100, ऐसा वाला नहीं है वो। शून्य से 50, 50 से 100, ऐसा वाला है। ठीक है, माइनस वाला थिंकिंग मत रखना इसमें ना। चलो, अब जो जो ये हम जो फार्मूला में लिखे हैं ना, उसको शाब्दिक रूप में लिखते हैं। बहुलक F1, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग की आवृत्ति, बहुलक वर्ग की आवृत्ति कितना मिला हमको? 16। फिर F2, चाहो तो F0 को भी लिख सकते हो। F2 जो है बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति, आवृत्ति को ही हम बारंबारता कहते हैं। 12 जो है F2 है, और F2 को हम क्या कहते हैं? बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति। आवृत्ति या इसी को हम क्या कहते हैं? बारंबारता। बढ़ता नहीं रे, बारंबारता कितनी मिल गई हमको? 12। F0 बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता। ठीक पहले, ठीक बाद, पुस्तक के अकॉर्डिंग एकदम चलना चाहो तो चल सकते हो। बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता। ठीक, ये कितना मिल गया हमको? 5। L का मान कितना मिला है? L ही हमारा L1 है, और L1 का मान कितना मिला है? 100। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, लिख लो इसको भी। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितना मिलेगा हमको? 100। बनाते बन जाएगा ना। और H का मान कैसे निकलता है? बोले हम L2 माइनस L1 बराबर में 150 माइनस 100 बराबर में कितना आ जाएगा? 50। ये हमने सभी का मान प्राप्त किया। उसके बाद लगेगा हमारे पास फार्मूला। फार्मूला में मान रखेंगे, इसके बाद जस्ट फार्मूला। ठीक है, L1 मतलब L का मान कितना मिला हुआ है? 100 प्लस F1 का मान कितना मिला? देखो, F1 का मान 16 माइनस F0 का मान कितना है? 12 बटा में 2 गुणा में 16। ऐसा क्या? ओहो, बने बता दिए रे, वरना हम तो इति कर देते ना। हाँ चल, F0 का मान 12 माइनस F2 का मान फिर से 5। क्षमा प्रार्थी, क्षमा प्रार्थी, बिना मान देखे ध्यान रख रहा हूँ ना, इससे तो है खुशी के मारे अच्छा बनता है करके। 2F1, F0 का मान कितना है भाई? 5। F2 मान कितना है? ठीक, और इंटू में H कितना है? कितना आ गया हमारे पास? 50। ठीक है, ये मान को आप कुछ भी मत करना, लास्ट तक कुछ मत करना। 100 को सीधा जो भी इधर हल करने के बाद आएगा ना, उसमें क्या कर देना? जोड़ देना बस। ठीक है, प्लस 16 में 5 घटाए कितना आएगा? 11। 11 के गुणा में कितना आ जाएगा? 50 बटा 16 दूनी 32। ये दोनों माइनस माइनस वाला जुड़ेगा, कितना आ जाएगा? प्लस नहीं, ये दोनों जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस ही रहेगा। माइनस माइनस का प्लस हमेशा 2 कंडीशंस मिलता है। हर बार बोलता हूँ, हर बार तुम लोग का बोलने का तरीका बहुत गलत रहता है। माइनस माइनस का प्लस कब होता है? जब दोनों गुणा हो रहा होता है तब। और जब माइनस माइनस यहाँ पर है तो तुरंत बोलते हो माइनस माइनस का प्लस। यहाँ पर माइनस माइनस का प्लस नहीं होगा, माइनस माइनस है तो जुड़ेगा, चिन्ह क्या रहेगा? माइनस। अब इसमें बड़ी संख्या क्या? छोटी बड़ी दोनों संख्या माइनस, माइनस ही रहेगा। गलती मत करना, हर बार बोलता हूँ और हर बार वही करके आते हो। 11 पंच 55, 550 गुना निकालना चाहो तो रखे रह सकते हो। ये हो जाएगा हमारे पास 15। 5 दिया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 शून्य में 0, 3 एकम 3 तिया 9, बचिए इसमें का 1, 3 तिया 9 है, 2 बचता ना इसमें। कौन एक बच्चे करके बोले रे? गलत गलत बनवाते हो हैं? चलो, 3 तिया 9, इसमें का कितना बच गया? 2, कितना हो गया? 20, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 2 बच्चे तो लगा देंगे दशमलव, फिर कितना हो जाएगा? 20, फिर 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, अनंत ले जा सकते लेकिन 2 अंक, 100 धन 36.66, तो 100 धन 36.66 करेंगे तो 136.66, ये हो जाएगा हमारा आंसर।
फिर कट, ये हमेशा कटे जगह पूछते रहे, तो घटान लिया हुआ था तब भाग कर लेना रे, 3 से काला भाग करना है 110 लाख, घटाने दिक्कत होती तो ना, तो पहाड़ा बना ले, पहाड़ा बनाए बस भाग करना है, घटाना मतलब भाग करना, हर बार कटा जगह पूछता है 3 3 9 कत्ता बज गए मके, ये उतार दे, 3 छक्के 18, कत्ता बज गए मके 2 नहीं जाते का लगा दे, का बन गए, फिर 3 छक्के 18, फिर 2, फिर का बन गए, फिर 3 छक्के 18, फिर कत्ता बज गए, तो 2 अंक तो निकालना है, तो कत्ता इसे 36.66, कैसे कटे 100 बताओ 100, हर बार कटे जगह पूछ देते, कटा बस सीख, और नहीं आवा तो सीधा पहाड़ा बना और पहाड़ा पढ़ के भाग कर दे, ठीक। चलो बहुलक में संख्या देखो, मैं यहाँ पर जो चीजें लिखा हूं ना F1 F0 F2, ये आप पेपर में नहीं लिखोगे, आप अपने समझ के लिए पेंसिल से लिख सकते हो, दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर नहीं लिखोगे, आप डायरेक्टली मान लिखोगे F1 F0 F2 L L H L2 माइनस L1 करके डायरेक्टली मान लिखोगे, यहां पर आप नहीं दर्शाओगे कुछ भी। क्या बोला, बात समझ में आया? आप अपने समझ के लिए लिख सकते हो, लेकिन लिखने के बाद उसको मिटाना है आपको, ठीक। ये सारणी आप बहुलक के लिए ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे ही बनाए रखेंगे तो भी चलेगा। बहुलक में आपको और कुछ भी एक्स्ट्रा निकालने की जरूरत नहीं। माध्यिका, समांतर माध्य और बहुलक में सबसे सरल जो है वो बहुलक है। बड़ी संख्या F1, उसके पहले वाला F0, उसके बाद वाला F2, बगल के वर्गांतर L1 और L2, खत्म बात, ठीक। माध्यिका में हम पहले क्या निकालते हैं, माध्यिका में क्या करते हैं बताओ ना, बढ़ते क्रम में नहीं कहते उसको, माध्यिका में सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालते हैं। आप जो बढ़ते क्रम कह रहे हो ना वो व्यक्तिगत श्रेणी के लिए है, जब आंकड़े बस दिए रहते 2 4 8 10 15 ऐसा वाला, तब उसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं, या घटते क्रम जो भी है, उसमें क्या निकालते हैं हम, संचयी बारंबारता। और समांतर माध्यम में क्या निकालते हैं बताओ, समांतर माध्यम में पहले क्या निकाले थे, सबसे पहले काम क्या किए थे बताओ, एक्स क्या होता है, एक्स बार, क्या निकाले थे हम, एक्स निकाले थे ना, एक्स क्या होता है, नाम क्या है उसका, कल बना कर लाए उसको, समांतर माध्यम बिना बनाए आए और पेपर में नहीं बनाए उसको, तो क्या निकाले सबसे पहले, कर डाले सियानी, जानवर लोग कल बताए आज नहीं बता पा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो फिर, होगा टाइप का, क्या चीज बोला वो समझ में आया आप लोगों को। मान लो यहां पर हमारा क्या मिल जाता है F1, तो यहां पर यदि F1 मिलता है तब तो इसके बाद वाले को हम मान लेंगे क्या, लेकिन F0 के लिए कुछ संख्या है क्या, तो जो संख्या हमको ना मिले, जैसे F0 के लिए हमारे पास कोई संख्या नहीं है, तो आप रिटर्न आके ये वाले को F0 मान लेते करके हुशारी नहीं मार लेना, जो संख्या हमको प्राप्त नहीं है, नहीं कई लोगों का दिमाग चलता है ना, ये वाला नहीं है तो F0 नहीं तो F0 नहीं है तो द्वितीय वाला मान ले वो, तो ये नहीं, F0 यदि नहीं है मतलब उसका मान 0। मान लो अब F1 यहां पर प्राप्त हो गया, तो F0 तो ये हो गया, ठीक है, अब F2 कुछ नहीं है, तो F2 का मान क्या रख लेंगे हम 0। क्या बोला समझ में आया, तो जो संख्या नहीं है उसका मान हम क्या रखेंगे 0। अब आप इसी प्रश्न से आप बनाएंगे, मान लो समांतर माध्य, जैसे गायत्री का फरमाइश है ना गायत्री, क्या बताना है, माध्य, समांतर माध्य, ठीक है। अब इसी प्रश्न से ही हम समांतर माध्य निकालेंगे। देखो कोई जरूरी नहीं है कि जो प्रश्न हमको पुस्तक में समांतर माध्य के लिए पूछा है वो समांतर माध्य के रूप में ही आए, हो सकता है उस प्रश्न को माध्यिका निकालने के लिए बोल दे, या हो सकता है उस प्रश्न को बहुलक निकालने के लिए बोले, जैसे इस प्रश्न को बहुलक के लिए बोले थे, अब इसी प्रश्न का हम क्या निकालेंगे, समांतर माध्य। चलो समांतर माध्य का प्रोसेस करना है हमको। समांतर माध्य में सबसे शुरुआत में हम क्या निकालते हैं बोले थे, x का मान निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं मध्यमान, और मध्यमान को ही आप कहते हैं मध्य बिंदु, दोनों कह सकते हैं चलेगा, आप इसको मध्यमान भी लिख सकते हो या मध्य बिंदु भी लिख सकते हो। मध्य बिंदु को किससे दर्शाते हैं, x से, ठीक। अब मध्य बिंदु निकालने का सूत्र क्या है, मध्य बिंदु निकालने का सूत्र बोला, मध्य बिंदु मतलब मध्यमान निकालने का सूत्र क्या है, वर्गांतर का योग बटे
दो वर्गांतर का योग, वर्गांतर का योग बटा में क्या होता है? 2। क्या याद किए तुम लोग? समझ में नहीं आता, इतना सारा सारा चीजों को छोड़ छोड़ के आ रहे हो, फोकट टाइप का। वर्गांतर का योग बटे 2, इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे और उसका कर देंगे आधा। जोड़ने के बाद कितना आएगा? 50। 50 का आधा कितना हो जाएगा? 25। हर बार निकालने की जरूरत नहीं है, केवल इन दोनों का अंतर कितना है? 50। 50 इसमें जोड़ते जाओ, ये कितना हो जाएगा? 75। ये कितना हो जाएगा? 100। काहे का? 0 12 0 12 काहे हो रहा है यार? 125। क्या नहीं, इनका अंतर कितना है? अंतर जितना इसका अंतर है उतना इसमें जोड़ते जाएंगे। देखो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 150। और 150 का आधा 75 नहीं होगा रे। तो आप केवल इसका अंतर देखिए, ये आ गया कितना? 25। 25 के बाद कितना आया? 75। कैसे आया? इसका जो अंतर है उसको इसमें जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। हर बार आपको आधा करके, मतलब जोड़ने के बाद आधा करने की जरूरत नहीं है। 50 जोड़ते जाओ, इसमें 50 जोड़े, अब इसमें 50 जोड़ो, 175। इसमें 50 जोड़ो, 225। इसमें 50 जोड़ो, 275। ठीक, संख्या थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा ध्यान से समझना इसको। अब हम क्या निकालते हैं? एफ एक्स। एफ एक्स निकालते हैं, इन दोनों का गुणा। 25 चौक 100, 5 पंचे 25 का 5, 5 दिया, 5 सत्ते 35, 35 और 2 37, 16 पंचे कितना? 85। कितना बचा? 8। 16 दूनी 32 और 8 40 बचे। 16 कम 16, 16 2 20, 12 पंचे। हाँ लेकिन हासिल 4 बचा था ना, दिमाग में बल्कि 2 आ गया, लेकिन हासिल कितना बता? 40 का 0, हासिल कितना बचा है? 4। तो 16 दूनी 16 कम 16 और 4 20, 2000। 12 पंचे, बने ढंग से बोला ना रे। 12 सत्ते हासिल कितना बचा था? 6। कितना हो जाएगा? 90। हासिल 9, 12 कम 12 9। ठीक, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 6 का 2 शून्य 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5। यहां से हम सिग्मा एफ प्राप्त करते हैं, यहां से सिग्मा एफ है। ठीक, 9 4 9 4 बोलो, 5 4 9 9 16 25 और 12 37 और 3 40 और 2। ये आ गया सिग्मा एफ का मान 42। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स का मान यहां से आ गया 0 या 5 आएगा। 5 5 10, हासिल कितना बचा? 1। 7 7 14, 14 और 5 19, 19 और 1 20। कितना बच गया? 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 1 7, 7 6 13 5 18, बच गया 1 2 2 4 4 और 1 5। सिग्मा एफ एक्स मान कितना निकला? 5800। ठीक, समांतर माध्य का सूत्र x बार बराबर, ये आप लोगों को पता नहीं है x मान कैसे निकालते, तब तो फिर फार्मूला पता करके क्या मतलब? इसका मान डायरेक्ट, इतना इजी चीज है ये रे, उसको भी आप लोग बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हो, क्या बोलूं मैं। ठीक है, अब आप ज्यादा कुछ मत करो, इस 58 को किससे भाग कर दो? 42 से, फिर 2 जो एक्स्ट्रा लगा देना। 42 से कम 42,
चलो 42 का पहाड़ा 42 से कटाए कि पहले 2 से कटा के कम कर दे? पहले 2 से कटा ले, बात वही आएगा। 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 दूनी 4, बच गया 1, 2 निया 18, बच गया कुछ नहीं, 00, 2900, बटन में कितना आ गया 21। अब 21 का पहाड़ा बनाना पड़ेगा। पहाड़ा पता है किसी को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। पहाड़ा बन गया इसका। अब 21 से हम भाग करते हैं किसको? 2900। 21 से कम कितना बच गया? किसको उतार दिया? 80। कितने बार जाए? कितने बार में? 3, 3 बार में कितना आया? 63। 10 में 3 घटा 7, 7 में 6 घटा 1, फिर किसको उतार देंगे? 0। 170 कितने बार में? 8, ये आ गया 8, 8 बार में कितना गया? 168। कितना बचेगा इसमें का? 2। अब नहीं जाएगा तो क्या लगा देंगे? दशमलव। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 0। तो भी 21 नहीं जाएगा तो 21 शून्य में 0, ये लो। तब कितना आएगा? 20 के साथ क्या आ गया? 200। गलती से यहाँ पर आप बिना 0 लगाए आगे मत बढ़ना। आप लोग क्या करते हैं? 0 लगा के कई बार यहाँ पर 0 लगा देते हो। 0 लगाने के बाद भी संख्या यदि नहीं जा रहा है तो यहाँ पर पहले क्या लिखोगे? 0, फिर 0 0 करके अगला स्टेप में जाओगे, फिर क्या लगाओगे? 0। अब 200 के लिए कितने बार जाएंगे आप? 9 बार। अब 2 अंक तक बस निकालना है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। 2 अंक तक बस निकालना, दशमलव बाद, उसके बाद और एक्स्ट्रा मत करना। हाँ, कुछ नहीं करना। देखो इसमें हमने क्या निकाला था? बहुलक, और इसी प्रश्न से हमने क्या निकाल दिया? समांतर मार्ग। हो सकता है यही प्रश्न आपको दे दे माध्यिका निकालने के लिए। क्या बोला? बात समझ में आया? तो प्रश्न जो है वो जरूरी नहीं है कि जो पुस्तक में दिया है वही का वही छाप के दे, अलग भी दे सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप समांतर माध्य माध्यिका बहुलक का पूरा प्रश्न कर लेना। और इस तरीके से आज हमारे कोर्स का भी समापन हो गया। आप सबको बहुत बहुत बधाई। कल आप लोग लड्डू, मिठाई जो भी है लेके आना। उनका बातचीत ठीक ही होगा। प्रश्न बहुत प्रश्न बोल लो, नहीं बोल बोल बोल, अरे शर्मा मत, बोल बिल्कुल बोल। हाँ, एक चीज बताना भूल गया यार, सॉरी। इसमें 2 शब्द आपको देखने को मिलेगा, अंतर्वेशन, बहुलवेशन। अंतर्वेशन, बहिर्वेशन। देखो कौन सा पेज में पता नहीं, पीछे करो, पेज नंबर 2। बढ़िया सा टॉपिक खाली स्थान में आपको मिल सकता है। पेज नंबर कौन सा है? यहाँ पे है, अंतर्वेशन बहिर्वेशन। पेज नंबर कौन सा है? बोलना है कितने? है बस कर बोले करो नहीं। यहाँ 98 98 देख लो। चलो पेज नंबर 399 में अंतर्वेशन बहिर्वेशन। इसका मतलब क्या होता है? प्रश्न में आ सकता है, सुन लो। जैसे कोई हमको संख्या दिया 2 6 8 6 9 2 भी, ठीक। अब यहां पर जो संख्या दिया है, इस संख्या से ही कोई प्रश्न पूछा जाए, दिए गए आंकड़ों में से ही कोई क्वेश्चन पूछा जाए, कोई प्रश्न आ गया हमारे पास, तो वो अंतर्वेशन होगा। दिए गए आंकड़ों से ही यदि संख्या या आंकड़ा पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा? अंतर्वेशन। और दिए गए आंकड़ों से यदि कोई बाहर की संख्या पूछा जाता है तो क्या होगा? बहिर्वेशन। ध्यान से समझे रहना। अंतर्वेशन बहिर्वेशन समझ में आया? इसमें मान लो खाली स्थान में आ सकता है, दिए गए संख्या में अंतर्वेशन सत्य सत्य में आ सकता है। अंतर्वेशन 10 है, दिए गए आंकड़ों में अंतर्वेशन क्या है? 10 है, होगा सत्य क्या? सत्य ये गुड।
क्या बोला, समझ में आया? तो अंतर्वेशन वही इसमें दिए गए आंकड़ों से यदि प्रश्न उठता है तो अंतर्वेशन, और दिए गए आंकड़ों से बाहर का प्रश्न उठता है तो बहिर्वेशन। सत्य असत्य में पूछ सकते हैं, ऑप्शन में पूछ सकते हैं, एक नंबर का दे सकते हैं। कर लोगे? तो इतना चीजें अच्छे से करना, कल से हम रिवीजन शुरू करेंगे।